जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। मैं दीपक गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्मी जुनून पर। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और उन्हें डिटेल पढ़ने वाले हैं, डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि फिर हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म में हुआ था लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो हुआ जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो लुम्बिनी में हुआ। यानी गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में और शाक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जो जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व हुआ। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? बात करें लुम्बिनी की तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, तो देखिए बुद्ध शब्द का जो तात्पर्य होता है उसे कहते हैं एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। जो ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति होता है उसे कहते हैं बुद्ध, और जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है उसे हम जारित भी कहते हैं। यानी कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में बुद्ध कहा गया। और यह ज्ञान कहाँ पर वो प्राप्त हुआ इन्हें? तो यह जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हुआ बोध गया में, और बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? इसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिवार प्राप्त किया। देखिए, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई वो कुशीनगर में हुई थी। बात करें कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। और ये मल्ल गणराज्य कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बौद्ध धर्म में से जब इनकी मौत हो गई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उसे किसके नाम से जाना गया? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। देखिए, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, बात करें क्वेश्चन की कि गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, यानी कि और तो सब सही हैं, एक ही गलत है। जो गलत है वही उसे मैं बताना है। पहला ऑप्शन है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, ये भी सही है कि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, अभी बात की थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, ठीक है। उनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी, बिहार में पड़ता है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई। क्वेश्चन नंबर डी गलत है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में नहीं हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में जब जन्म हुआ तो इसके बाद में उन्होंने गृह त्याग किया और उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनके ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जब उन्होंने अंतिम सांसें ली तो वो कुशीनगर में ली। सी ऑप्शन तक सभी सही हैं और जो ऑप्शन डी है वो सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया में हुआ। बात करें कब हुआ? गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में थे। 13 वर्ष इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, कठिन तपस्या की। 13 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में इन्हें 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया था तो इसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो गृह त्याग किया गया, और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया यानी बिहार में निरंजना नदी, और उसे अब फल्गु नदी कहा जाता है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। और इसके 8वें दिन बैसाख का महीना था, पूर्णिमा का दिन था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। गौतम बुद्ध से अलग इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। शाक्य मुनि कहा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो देखिए, जो गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया वो दिया था सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध जी सारनाथ में उर्वेला में आई। सारनाथ में एक जगह है उर्वेला, और उर्वेला में आकर के उन्होंने उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों, जो 5 और व्यक्ति थे इनके साथ, कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम और अश्वजित को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया। इनके जो 5 साथी थे, सबसे पहला उपदेश दिया इन्हें कौंडिन्य को दिया, वाप्य को दिया, भद्रिक को दिया, महानाम को दिया और अश्वजित को दिया। और को ज्ञान का जब प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और बौद्ध संघ में प्रथम जो प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु एक महान जो विचारक हुए बीएन लुनिया, उनके अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उर्वेला बोधगया में तपस्वी एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया था। उनका ऐसा मानना है कि जो प्रथम उपदेश दिया वो उर्वेला में ही दिया था, लेकिन सबसे पहले तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बीएन लुनिया के अनुसार प्रथम जो उपदेश दिया गया वो किसको दिया गया? तो ध्यान रखेंगे तपस्सु और मल्लिक नामक बंजारों को दिया गया था। और वैसे बात की जाए तो 5 ब्राह्मण बताए जाते हैं, कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम और अश्वजित को दिया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जो जातक पवित्र ग्रंथ है वो बौद्धों का है। जातक ग्रंथ या जिसे हम बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, ये खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जो बुद्ध ने जन्म लिए वो 550 से अधिक लिए थे। और जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। जो जातक ग्रंथ हैं उसमें गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म हैं उनसे ही सभी संबंधित कथाएं हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो जो पाली भाषा का सबसे पहले उनका उपयोग किया गया। प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगर बात करें आपकी, तो जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। धर्म प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रथम प्रयोग जैनियों ने किया था। यानी कि धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का जो प्रयोग किया गया वो जैनियों के द्वारा। और बौद्ध धर्म के लोगों ने जो प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग किया वो किया पाली भाषा का। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? देखिए, बुद्ध के जो उपदेश हैं उन्हें संग्रहित किया गया है सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में संग्रहित किया गया है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अगंत्र निकाय और खुद्दक निकाय है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। बात करें भिक्षुक और भिक्षुणी, तो प्रथम जो भिक्षुणी हुई गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी हुई। प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें निम्नलिखित है? तो जो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किया गया है वो त्रिपिटक में है। और त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का एक मूल ग्रंथ है। और जो त्रिपिटक लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। जो त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया, सबसे पहला त्रिपिटक पाया जाता है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक। दूसरा विनय पिटक। और जो तीसरा पाया जाता है, तीसरा है अधिधम्म पिटक। इस प्रकार त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो जो बुद्ध का समकालीन था वो कन्फ्यूशियस था। इधर बात करें गौतम बुद्ध और इधर महावीर स्वामी भारत में जन्म लिए, और तभी चीन में एक समाज सुधारक ने जन्म लिया था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। और 500 ईसा पूर्व में इन्होंने जन्म लिया। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूत्से के नाम से जानते हैं।
राजा फूत से। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे, यानी अभी मैंने बताया जैसे जब महावीर और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जब ही इनका वहाँ चीन में जन्म हुआ, इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी। इन्होंने समाज को बताया कि हमारे जो आचरण हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो वैशाली में की गई। और क्वेश्चन बनता है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अभी मैंने बताया, तो गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई, वैशाली, और उस जगह का नाम था आम्र वाटिका। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला उनकी सौतेली माता या मौसी है, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। अपने प्रिय शिष्य एवं आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की थी। कालांतर में वैशाली के प्रसिद्ध नगर बधु आम्रपाली में उनकी शिष्या बनी थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये सांची है वो बौद्ध धर्म की कलाओं का निरूपण करता है। सांची पड़ता कहाँ है? सांची पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में, और ये बौद्ध कला का संग्रह केंद्र रहा है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्धकालीन शिल्पकला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची एकमात्र ऐसी जगह है जहां बौद्ध धर्म के सभी नमूने आज तक विराजमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। जो सांची में स्तूप पाया जाता है, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ अशोक के शासनकाल में। देखिए, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था? विचारों और चरित्र की शुद्धता। बुद्ध के जो मुख्य संबंध था उपदेशों का, वो था विचारों और चरित्र की शुद्धता रखना। क्योंकि बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे और एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक और सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य है, मनुष्य को किस तरीके से रहना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, कैसे हमारी सामाजिकता होनी चाहिए। देखिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कपिल वस्तु संबंधित है। तो जो कपिल वस्तु है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। क्यों? कि जो बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन, वो कपिल वस्तु में शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इसीलिए कपिल वस्तु जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ? तो जो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ, बौद्ध संगीति हुई, वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और जो चतुर्थ संगीति हुई, इसे ही हम अंतिम संगीति के नाम से जानते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में, और यह हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में हुई। कश्मीर में जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है कुंडल वन। और जो इसके अध्यक्ष रखे गए वो वसुमित्र जी थे। और जो इसके उपाध्यक्ष बने, इसके उपाध्यक्ष थे अशोक घोष जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंतष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? तो जो अर्धगोलाकार बनाया जाता है ऊपर से, यानी स्तंभ बना दिया, फिर ऊपर से उसको आधा गोला कर दिया, उसे कहते हैं स्तूप। महात्मा बुद्ध के महान परिनिर्वाण, यानी कि जैसे ही उनकी मौत हुई तो उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया और फिर उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। और इन समाधियों पर जिनका निर्माण किया गया, उन्हीं को हमने स्तूप कहा। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो बात करें स्तूप की, तो स्तूप का सबसे पहला जो उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीयक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैखली गौसाल आजीयक संप्रदाय के संस्थापक थे। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक धार्मिक संप्रदाय आजीयक संप्रदाय था,
जिसके संस्थापक मखली गोसाल थे। जो इनका मत था वो नियतिवाद में था। देखिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से जाना गया। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे, ये 23वें थे। बात करें अंतिम और 24वें बने महावीर स्वामी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने निर्वाण में प्राप्त किया था। तो देखिए महावीर को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई वो 527 ईसा पूर्व हुई। कहीं कहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि 468 ईसा पूर्व, इसमें शायद ऑप्शन ये गलत है, 527 ईसा पूर्व, ये 468 ईसा पूर्व हुई थी। और यहाँ हुई थी वैशाली के निकट, कुंडग्राम वैशाली में हुई थी 468 ईसा पूर्व। महावीर के जन्म में एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। देखिए ज़्यादातर जो मत है वो यही माना जाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व हुई थी पावापुरी बिहार में। पावापुरी को अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पावापुरी को पोखरपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 527 ईस्वी देखने को मिलती है हमें। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के ये क्वेश्चन समझ में जरूर आए होंगे। जो ही मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।